गुड इवनिंग सब बच्चों को। आज की जो क्लास रहेगी वो क्रैमर्स रूल के ऊपर जो पीवाईक्यू आए हैं जेई एडवांस में 2023 से लेकर 2016 पे, उस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिछले साल का क्वेश्चन। पिछले साल का क्वेश्चन देखो, जेई एडवांस में 2023 में क्या पूछा गया था। एक बार पढ़ लो इसको। क्या लिखा हुआ है? लेट अल्फा बीटा गामा बी रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके तीन लीनियर इक्वेशंस देके रखी हुई है, ठीक है। तीन लीनियर इक्वेशन दी है, आपको मैच करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बताना है कि कौन सा यूनिक सोल्यूशन होगा, कौन सा नो सोल्यूशन होगा, कौन सा इनफाइनाइट होगा, और मैच करके आपको ये ऑप्शन देने हैं, है ना। ठीक है, करेंगे कैसे? सबसे पहले क्या करो, इसमें ना क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं, डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री निकाल लेते हैं। फिर ये केसेस क्या है एक एक करके पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, डेल्टा निकालो। डेल्टा कैसे निकालते हैं? डेल्टा के लिए हम करते हैं यहां पर इसके कोफिशिएंट्स 1 2 1 1 2 1। फिर इसके इस वाले के देखो क्या होंगे, 1, इसमें वाई नहीं है, वाई नहीं है तो जीरो कर दो, 1 0 अल्फा। नेक्स्ट 2 माइनस 3 बीटा, 2 माइनस 3 बीटा। ठीक है, इसको एक्सपैंड करो। अब इसको एक्सपैंड कर लो, जो क्या आएगा इसको एक्सपैंड करके, ये बनेगा हमारा पहला तो 0 3 अल्फा, है ना। पहला बना हमारा 3 अल्फा। नेक्स्ट बनेगा -2 बीटा माइनस 2 अल्फा, और लास्ट बनेगा 1 इंटू -3। तो ये बन गया 3 अल्फा -2 बीटा -4 अल्फा प्लस 4 अल्फा, है ना, -3। तो ये बन गया कितना हो गया, 7 अल्फा, 7 अल्फा -2 बीटा -3, है ना। 7 अल्फा -2 बीटा -3, ये आ गई हमारी डेल्टा की वैल्यू। इसी तरह डेल्टा वन निकालो। डेल्टा वन देखो क्या आएगा, एक बार तीनों निकाल लो फिर बताते हैं क्या करना है, ठीक है। एक बार तीनों निकाल लो। डेल्टा वन में ना आप सिर्फ ये पहले वाले कॉलम को रिप्लेस करो, पहले वाले कॉलम को इससे रिप्लेस करो। 7 11 गामा, 7 11 गामा, और बाकी सेम रख दो, ये सेम रख दो। 2 0 -3 1 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर लो, कितना हो जाएगा ये एक्सपैंड करके। ठीक है, एक्सपैंड कर लो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होगा, बार बार हम एक एक स्टेप लिखेंगे। तो ये बनेगा 21 अल्फा, चेक कर लेना, -22 बीटा -2 हाँ भैया +2 अल्फा गामा, 2 अल्फा गामा -33। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 21 अल्फा -22 बीटा 2 अल्फा गामा -33। इसी तरह अब आप डेल्टा टू निकालो। डेल्टा टू में क्या करना है, डेल्टा टू में ना आपने ये वाला कॉलम चेंज करना है, ये सेम रखो 1 1 2, इस वाले कॉलम की जगह, सेकंड कॉलम की जगह 7 11 गामा, 7 11 गामा, और इसको सेम रख दो 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा बीटा। इसको करो एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड करके जो डेल्टा टू आएगा वो आएगा 14 अल्फा, 14 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा गामा -22, अल्फा गामा -22। ठीक है, इसी तरह डेल्टा थ्री, डेल्टा थ्री में देखो क्या करो, डेल्टा थ्री में ना आप ये वाले दो कॉलम सेम रखो, पहले दो सेम रखो, 1 1 2 2 0 -3, और ये वाला जो कॉलम है इसको रिप्लेस कर दो, इस थर्ड वाले को 7 11 गामा, 7 11 गामा। करो इसको एक्सपैंड, इसको जो एक्सपैंड करके आएगा वो आएगा 33 -2 गामा, 33 -2 गामा प्लस 40 नहीं, ये आएगा 56 -2 गामा। ठीक है, ये निकल गया हमारा डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। अब इनको यूज कर, अब हम ये देखेंगे ऑप्शंस क्या है, पहले इसको नेक्स्ट पेज में दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा कितना है, डेल्टा आया 7 अल्फा -2 बीटा -3। डेल्टा वन आया, डेल्टा वन कितना आया था, 21 अल्फा -22 बीटा -22 बीटा प्लस 2 अल्फा गामा,
-33। डेल्टा 2 आया था, डेल्टा 2 आया था 14 अल्फा प्लस 14 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा गामा माइनस 30 22। और जो डेल्टा 3 आया था वो आया था 56 माइनस 2 गामा। एक बार चेक कर लो, चेक कर लेते हैं कि हमने सही वैल्यू उतारी है गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं। डेल्टा 1 आया था 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3, ये आया था 21 अल्फा माइनस 22 बीटा प्लस 2 अल्फा गामा माइनस 33। 14 अल्फा प्लस 14, ये 14 ही है, 4 है, इसको ठीक करना। 14 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा गामा माइनस 22, ठीक है, और 56 माइनस 2 गामा। इस पे भी हमने 4 लिखा था ना, हाँ। चलो अब एक एक करके पार्ट पढ़ते जाओ। पहला वाला पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। पहले वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि अगर बीटा हो जाए ये और गामा हो जाए 28, तो इनमें से क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप बीटा की जगह यहां पे डालो वैल्यू, डेल्टा देखना क्या होगा। अगर आपने बीटा की जगह, ये बना 7 अल्फा माइनस 2 बीटा, बीटा की जगह ये लिखो 1/2 7 अल्फा, बीटा की जगह लिखो 7 अल्फा माइनस 3 और फिर -3। करो जरा इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये 2 गया, चेक करो 0 आएगा, चेक करो 0 आएगा, चेक कर लो, डेल्टा हो गया 0। अच्छा अब डेल्टा 1 निकालो। डेल्टा 1 में क्या करो, डेल्टा 1 में इसमें वैल्यू डालो 21 अल्फा, अल्फा को अल्फा ही रहने दो, माइनस 22 बीटा, बीटा की जगह वापिस ये 1/2 7 अल्फा माइनस 3, फिर क्या 2 अल्फा गामा, गामा कितना है, गामा 28 है, 28 इंटू 2 56 अल्फा माइनस 33। इसको सॉल्व कर लो 0 आएगा, चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। ये और ये क्या 21 अल्फा, 11 7 जा 56 अल्फा, 11 3 जा 33, 56 अल्फा माइनस 33, 11 7 जा 77 होता है, 77। देखो ये और ये क्या, चेक कर लो, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप यहां पे भी वैल्यू डाल के देख लो, यही सेम बीटा और गामा की वैल्यू भी यहां डाल के देख लो, डेल्टा 2 भी 0 हो जाएगा, चेक कर लो। और फिर डेल्टा 3 में देखो, डेल्टा 3 क्या था 56 माइनस 2 गामा, गामा की जगह 28 डालना है, तो ये भी 0 हो गया, है ना। तो अगर आपका डेल्टा भी 0 हो जाए, डेल्टा 1 भी 0 हो जाए, डेल्टा 2 भी 0 हो जाए, डेल्टा 3 भी 0 हो जाए, तो वो कौन सा सोल्यूशन होता है, उसको कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, है ना। उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर आप देखो इसके ऑप्शंस में देखो क्या था, इसके ऑप्शन में देखो क्या था, पी का कितना था, अब यहां पे लिखो पी का था 3, पी का 3 था, है ना। और 3 वाला देखो, अब या ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है ना। पी का 3 इसमें भी है, ये पी है, ठीक है, PQRS। तो देखो पी का ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, तो पी का 3 है ना। अब हमें देखना है कि क्यू का 2 लिखा हुआ है इसने, ठीक है, तो क्यू का तो 2 होगा। अब आपको क्यू यहाँ पे ना, आपको क्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। आप क्यू निकालोगे, आप सीधा आर का चेक करो। अगर आप आर का चेक कर लेते हो, अगर आर का 1 आता है या आर का 5 आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने यहाँ पे क्यू का चेक ही नहीं करना, क्योंकि दोनों के ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो क्यू का 2 तो दोनों में है, तो हम क्यू चेक करें, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको चेक नहीं करना। अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में आ जाओ। अगर बीटा आपका ये है और गामा 28 नहीं है, तो देखो दूसरा केस अब हम बात करने जा रहे हैं। देखो अगर आपका, हम यहाँ पे क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर बीटा आपका ये हो जाए, बीटा आपका क्या हो जाए 1/2 7 अल्फा माइनस 3, 1/2 7 अल्फा माइनस 3। अगर आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू डालोगे, है ना, वो सेम 0 ही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और ये देखो इसमें क्या कहता है कि गामा 28 नहीं है। अगर गामा 28 नहीं है, गामा इज नॉट इक्वल टू 28, तो ये 0 कभी नहीं होगा,
है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो डेल्टा 3 क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 आपका नॉन जीरो हो जाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपका डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कोई एक जीरो हो जाए, है ना, हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर आपका डेल्टा 0 हो जाए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन, है ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो पी का हो गया, पी का कितना हो गया, पी का 3, फिर उसके बाद क्यू का 2। अब आप आर का चेक करो, ठीक है, अब हम आर का चेक करेंगे। हम फिलहाल इसको हटा रहे हैं यहां से, इसके बाद आर का चेक करते हैं। अब आर का देखो क्या, देखो आर में क्या बोलता है, आर में बोलता है कि अगर बीटा आपका इसके बराबर नहीं हुआ, बीटा इज नॉट इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3, है ना, अगर बीटा आपका इसके बराबर नहीं है तो डेल्टा आपका जीरो ही नहीं होगा, है ना, अगर बीटा आपका ये नहीं हुआ तो डेल्टा आपका जीरो हो ही नहीं सकता। अब यहां पे लिख सकते हो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, समझे कि नहीं समझे, अगर बीटा आपका अगर 1/2 7 अल्फा माइनस 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर बीटा इसके बराबर था तभी तो ये जीरो आ रहा था, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब है आपका डेल्टा जीरो नहीं होगा। अगर आपका डेल्टा जीरो नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। उस केस को क्या बोला जाता है, यूनिक सोल्यूशन, है ना। और ये वाला केस कौन सा था, ये केस था ये वाला, हम ये बात करते हैं आर की। तो आर का कौन सा होगा, आर का हो जाएगा 1, है ना। तो देखो चेक करो, अब आर का कौन सा था, देखो आर का 1 है ना, पर यहां पे आर का 5 था, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो आपको पेपर में इसका ऑप्शन ए लिख के आना था, ए आपका आंसर होना था, है ना। फिर भी अगला वाला भी चेक कर लेते हैं, अगला वाला भी चेक कर लो अगर आपको चेक करना है। अच्छा अब लास्ट वाला केस देखो, लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है, एस, एस में क्या लिखा हुआ है, एस में लिखा हुआ है कि अगर आपका बीटा इज नॉट इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3 ना हो, तो उस केस में डेल्टा आपका देखो, उस केस में डेल्टा आपका जीरो होगा, है ना, डेल्टा जीरो नहीं होगा, तो ये भी यूनिक सोल्यूशन होगा, ये भी आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन इससे देखो यूनिक सोल्यूशन के अलावा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, यूनिक सोल्यूशन में इसने लिखा हुआ है कि एस आपका 4 है, एस की जगह क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना, एस की जगह लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, एस की जगह लिखा 4, मतलब ये कहता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, देखो अल्फा को 1 रखो, अल्फा को रखो 1, अल्फा को 1 और गामा को 28, ठीक है। अल्फा की जगह यहाँ पे 1 डालो, अल्फा की जगह, तो पहले एक्स निकालो, एक्स कितना होता है, एक्स होता है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, है ना, एक्स क्या होता है, डेल्टा 1 बाय डेल्टा। तो निकालो जरा वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा 1 रख रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो कितना हो जाएगा 21, अल्फा की जगह 1 माइनस 22 बीटा, ठीक है, अल्फा की जगह 1 2 गामा माइनस 33, गामा की जगह, गामा भी 28 है ना, तो 2 इंटू 28 56 माइनस 33, है ना। आप इसको सॉल्व करो कितना बनेगा, ये बनेगा 77, 77 में से 33 के 44, 44 माइनस 22 इंटू बीटा, ये बनेगा, ये आ गया आपका डेल्टा 1। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या करना है, यहाँ पे अल्फा की जगह 1 रखो, अल्फा की जगह 1, बीटा हमारे पास नहीं है, इसको वैसे ही रहने दो, ये बनेगा कितना 4 माइनस 2 बीटा, है ना, यहां डालो 4 माइनस 2 बीटा। अब इसमें से सिर्फ आप 11 कॉमन निकालो, 11 कॉमन निकालोगे तो 4 माइनस 2 बीटा, कौन 4 माइनस 2 बीटा, देखो ये और ये कैंसिल, तो एक्स आपका 11 आ गया। इसी तरीके से अब हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसी तरीके से वाई भी निकाल सकते हो। वाई के लिए क्या करना है, वाई के लिए आपने करना है डेल्टा, वाई के लिए करना है डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और जेड के लिए करना है डेल्टा 3 बाई डेल्टा। डेल्टा 3 तो निकल जाएगा, अगर आप यहाँ पे 28 डाल दो तो डेल्टा 3 तो आपको 0 हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको, पहले इसको देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपको 22 में पूछा गया था, देखो जरा एक बार इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो 22 वाला, 22 में क्या आया था,
देखो ये आपको 2022 में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन है पढ़ो एक बार। इसमें लिखा हुआ है पी क्यू आर बी नॉन जीरो नंबर्स, 10th, 100 and 1000 टर्म्स ऑफ ए एचपी, है ना। ये किसकी टर्म्स है? एचपी की। मतलब यहां पे जो पी है, जो पी है वो क्या है? 10th टर्म किसकी? एचपी की। यहां पे जो पी है वो क्या है? लिख लो एक बार। पी है 10th टर्म एचपी की। एपी की क्या होती है? एपी की होती है ना ए प्लस 9डी। एपी की 10th टर्म होती है ए प्लस 9डी। एचपी में उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। एचपी होती है रेसिप्रोकल ऑफ एपी, तो ये बन जाएगा 1/a+9d। ठीक है, इसी तरह क्यू देके रखा हुआ है, ये क्या दी हुई है? 100th टर्म। 100 टर्म क्या होगी? 100 टर्म होती है a+99d, है ना। लेकिन आपने क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल करो, 1/a+99d। और उसके बाद आपके पास आर देके रखा हुआ है। आर क्या? 1000 टर्म है। आर क्या देके रखा हुआ है? 1000 टर्म। 1000 टर्म क्या होती है? a+999d। इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a+999d। ठीक है, यहां तक की कहानी तो आप समझ गए। उसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस देके रखी हैं, 1 2 3। ये 3 इक्वेशंस है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। इनफाइनाइट हो सकता है, नो हो सकता है, या पी क्यू की वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, इसमें टी मिसिंग है ना। हाँ, यहाँ पे टी मिसिंग है। टी में लिख लेना एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है, कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो हमें करना क्या है? इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन में हमें डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये और ये चारों निकालो। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहां पे डेल्टा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेल्टा। डेल्टा कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा, इस वाली जो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा ना कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल दी हुई है इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन देखना, तीसरी वाली इक्वेशन, क्यू आर एक्स पी आर वाई प्लस पी क्यू जेड। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इनको पी क्यू आर से डिवाइड कर लेते हैं। देखो फायदा क्या होगा, है ना। आप ध्यान से देखना, अगर इसको पी क्यू आर से डिवाइड करते हैं, पी क्यू आर, और यहां पे भी पी क्यू आर, तो ये कितना हो जाएगा? ये बचेगा x बाई पी, y बाई क्यू, z बाय आर, है ना। और देखो हमारे पास ना p की वैल्यू दी है। p की वैल्यू कितनी है? 1/a+9d। लेकिन आपको इसका उल्टा करना है ना। जैसे मतलब आपके पास p की वैल्यू है 1/a+9d। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगी a+9d इंटू एक्स। समझ गए? इसी तरह q की वैल्यू, तो इसको हम यहां लिख देते हैं, इस वाली इक्वेशन को। क्या आ जाएगी? a+9d इंटू एक्स प्लस, दूसरी देखो q की वैल्यू ये दी है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, ये बनेगा, इसकी जगह लिख रहे हैं a+99d इंटू वाई, और तीसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू क्या थी? a+999d इंटू जेड इक्वल टू 0। चलो जी, बस हमें ये करना था। अब इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा पे आ जाओ। डेल्टा में देखो क्या लिखना है, 1 1 1, इसके कोफिशिएंट्स 1 1 है। 10 100,000, 10 100,000। फिर नेक्स्ट a+9d, a+9d और a+999d। ठीक है, आप इसको एक्सपैंड कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जीरो आता है, सॉल्व करके जीरो आता है। आप चेक कर लो, अगर आपको चेक करना चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे 2 0 बना लेते हैं। ठीक है, आप 2 0 बना के कर लो। देखो C2 को C1 से माइनस कर लो, और C3 को C1 से माइनस करो। करो जरा माइनस इसको इससे, 0 90, यहाँ पे बचेगा 90d, है ना। फिर 0 999
और यहां पे बचेगा 990, यहाँ भी 990 था, 990 990, ठीक है। अब एक्सपैंड कर लो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो सेम है, ये सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आ जाओ डेल्टा वन। डेल्टा वन में देखो क्या करेंगे। डेल्टा वन में आपने क्या करना है, इस वाली रो को चेंज करो, कॉलम को, 1 0 0, बाकी सारा सेम लिख दो, ये सेम 100 a प्लस 99 d, 1000 a प्लस 999 d। इसको भी सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये तो आसानी है, यहां से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये और ये क्या है ना, 100 a, ये 100 थोड़ा होगा, 100 था क्या, 10 100,000, ठीक है। ये बना 100 a, 999 d, 1 2 3 d, माइनस 1000 a माइनस 999 1, ये बन गया d बन गया, है ना। इसको करो माइनस, कितना हो जाएगा, 1000 में से ये बचेगा 9 माइनस 900 a, इसको इस, यार ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, एक सीन चेक करें, 1 10 100,000 यही बनता है, 10 100,000 ही बनता है, a प्लस 9d 0 a प्लस 99 a प्लस 999d, है ना, यही बनता है। एक काम करो, यहां से ना ज्यादा बड़ा हो रहा है ना, यहां से 100 कॉमन निकाल लो, 100 कॉमन निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, है ना, यहाँ 1 बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a प्लस 999d, और यहाँ पे 10 बचेगा, तो ये बनेगा 10a, और ये बन जाएगा 10 990d। अब करो इसको माइनस, माइनस 9a माइनस प्लस 999d, है ना, माइनस 9a, यहाँ पे भी 9d बचेगा, तो 9 कॉमन निकाल लो, 9 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा d माइनस है ना, तो 9 को मल्टीप्लाई 900 इंटू डी माइनस है, ये बच जाएगा, ठीक है, 900 इंटू डी माइनस है। इसी तरह डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 2 में क्या करो, डेल्टा 2 में देखो, ये वाली रो सेम रहने दो, 1 कॉलम सॉरी a प्लस 9d, अब सेकंड कॉलम को चेंज करो, सेकंड कॉलम को, सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 1 0 0 1 0 0, और इसको सेव रहने दो, 1000 a प्लस 999d। चलो इसको एक्सपैंड करो अब, ठीक है, आप खुद कर लो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका आएगा एक्सपैंड करके 990 इंटू a माइनस डी, ठीक है। अब इसी तरह डेल्टा 3, डेल्टा 3 निकालो, डेल्टा 3 में देखो क्या करना है, डेल्टा 3 में ना ये दो सेम रहने दो, 1 10 a प्लस 9d, 100 a प्लस 99d। अब इसको चेंज कर लो थर्ड वाले कॉलम को, इसकी जगह वही सेम 1 0 0, और इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करके आएगा डेल्टा 3 इक्वल टू 90 इंटू डी माइनस, 90 इंटू डी माइनस, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें एक ऑप्शन और भी ऐड कर लेना, ज्यादा छोटा हो गया, काफी, है ना, इसमें टी वाला ऑप्शन भी है, एक टी वाला ऑप्शन भी लिखना, टी वाला ऑप्शन भी है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एटलीस्ट वन, ठीक है। अब आ जाओ हमारा डेल्टा, सबसे पहले हमारा देखो डेल्टा क्या निकला था, डेल्टा हमारा 0 निकला, फिर डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या था, 900 डी माइनस है, 990 90, 900 डी माइनस है, 90 डी माइनस है, और तीसरा 9 डी माइनस है ना, 90, पहला 990, दूसरा 990 है, 99
और ये 90, 900, 990, 90। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहला वाला ऑप्शन देखो, सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर Q बाय आर, अगर Q बाय आर, ये कहता है पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है अगर Q बाय आर 10 के बराबर है तो बताओ इनमें से क्या हो सकता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या थी, देखो Q की वैल्यू Q बाय आर है ना, ये Q था ये R था, इन दोनों की वैल्यू डालो। ठीक है, तो ये बनेगा एक की 1 बाय Q की वैल्यू 1 बाय A प्लस 99D और R की वैल्यू 1 बाय A प्लस 999D। इसका रेसिप्रोकल करो तो ये ऊपर आ जाएगा A प्लस 999D, A प्लस 999D, यहां डालो वैल्यू, ये बनेगा A प्लस 999D और A प्लस 9D। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A प्लस 999D इक्वल टू 10A प्लस 90D है ना, करो इसको माइनस, इसको इधर इसको इधर, ये कितना बचेगा, 999 में से 90 गए 909, 909 ही बचेगा। एक से Q बाय आर, आर की वैल्यू हमने गलत नहीं ले ली, आर की वैल्यू 99 थी ना, 99 थी, 99D। अब करो इसको इधर, ये इससे माइनस हुआ ना, ये बना 900A 900D और ये बना 9D है ना, तो ये और ये कैंसर। एक सेकंड, क्यों लग रहा है हम गड़बड़ कर रहे हैं, एक सेकंड रुकना। इसकी वैल्यू क्या थी, Q बाय आर था ना, Q बाय आर, A प्लस 99D, A प्लस ये ऊपर आएगा ना, ये ऊपर आएगा A प्लस, एक सेकंड रुको, A प्लस 999D, A प्लस 90D, तो ये इधर आया 10A और 1990, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ना, ये आएगा। अब ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 9D इक्वल टू 9A, मतलब A इक्वल टू D हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे A इक्वल टू D हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर A इक्वल टू D है, अगर A इक्वल टू D है तो ये जीरो हो जाएंगे सारे, है ना, यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा भी जीरो, डेल्टा 1 भी जीरो, डेल्टा 2 भी जीरो, डेल्टा 3 भी जीरो, है ना, क्योंकि अगर A इक्वल टू D हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और वो वैसे भी जीरो था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। आपका जो पहला वाला पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, है ना। तो देखो जरा उसके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, पहले वाले का इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, पहले वाले का R होना चाहिए, R R R R, किसी में भी R नहीं है ना, सुनना ध्यान से, पहले वाले में भी R नहीं है, दूसरे वाले में भी R नहीं है, देखो किसी में भी R नहीं है ना। अब पहले वाले में देखो, पहले वाले में T दिया हुआ है, पहले वाले में T दिया हुआ है, तो T हो सकता है, T क्या था, T था एटलीस्ट वन सोल्यूशन, हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, पहले वाले में T दिया हुआ है, दूसरे, अच्छा ये वाला चेक करो जरा, फर्स्ट वाले में Q दिया हुआ है, Q भी हो सकता है, और फर्स्ट वाले में T। अब देखो इसमें ना लिखा हुआ है, ऑप्शन चेक करो, इसका मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो फर्स्ट का ना, फर्स्ट का ये भी हो सकता है, P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है, और T भी हो सकता है ना, समझ आया नहीं है, दोबारा सुनो, जब डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे जीरो हो जाएं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में अब ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ फर्स्ट का R, उसने नहीं लिखा हुआ फर्स्ट का R, वहां पे नहीं दिया हुआ, तो हमें ये भी चेक करने पड़ेंगे, क्या ये हो सकते हैं, देखो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में ये भी तो हो सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू ये भी तो आ सकती है, क्यों, आप चेक कर लो, देखो अगर x 0 है, y 10/9 है ना, इसमें रिप्लेस करके देखो, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, यहां पे x की जगह 0 डालो, y की जगह 10/9 डालो, z देखो कितना आएगा, z आ जाएगा 1 में से 10/9 गया, -1/9 होगा, चेक करो, और ये देखो -1/9,
है ना। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स वाई जेड की, कोई भी हो सकती है। ये वाला भी चेक कर लो आप, ये भी चेक करके देख सकते हो आप। यहां पर देखो x की जगह यहां पर भी ये भी चेक कर लो अगर आपको चेक करना है। x की जगह -10/9, y की जगह -1/9, z निकालो, ये हो जाएगा कितना, ये प्लस हो, एक सेकंड, -10/9 -5/9, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, गड़बड़ है ना इसमें। एक से ही चेक करते हैं, ये ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, रुकना जरा, बी वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। बी वाले में था 10/9, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस हो गया, ये इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 + z, तो z हो जाएगा 0 के बराबर, है ना। तो इसका देखो z 0 है। तो अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में एक्स वाई जेड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। फर्स्ट का p भी हो गया, q भी हो गया, r भी हो गया, और t भी है। t में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन तो होना चाहिए, है ना। तो अभी अब याद रखना फर्स्ट का कौन सा है, अब आपने अभी फिलहाल याद रखना है फर्स्ट का p भी है, q भी है, r भी है और t भी है, ठीक है। हम मैच कर लेंगे उसके बाद कौन सा मैच होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ दूसरा वाला। दूसरे वाले में देखो क्या करना है। दूसरे वाले में कहता है कि अगर p/r 100 के बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा। p/r अगर 100 के बराबर ना हो, p कितना था, p कितना था देखो, p था आपका ये, है ना, और r था ये, p/r निकालना है, p/r, p था 1/a + 9d, और ये था a + 1/a + 999d, है ना। इसका रेसिप्रोकल करो, a + 999d अपॉन a + 9d, ठीक है, ये वहां लिख दो, a + 999d और अपॉन में a + 9d इज नॉट इक्वल टू 100। करो सॉल्व इसको, इसको सॉल्व कर लो, यहां से पता क्या आएगा, a इज नॉट इक्वल टू d, चेक कर लो, सॉल्व करो, a + 999d इक्वल टू 100a प्लस 99d, है ना, a + 9d, इन r के हमने गलत लिखा ना, यहाँ पे 999 आएगा, 999 आएगा, गलत लिख दिया ना, गलत लिख दिया, यहाँ 999 आना, ठीक है, इसको ठीक करना, ये ठीक था, यहाँ पे एक 9 है ना, क्योंकि r आपका 999 था, PQR, तो ये था 999, 999d, a + 999d 100a प्लस 990d, इसको करो माइनस, ये बनेगा कितना, तो 9900 आएगा, 900, 99d इज नॉट इक्वल टू 99a, तो 99 क्या देखो, a इज नॉट इक्वल टू d, है ना, यही बना। अगर a और d बराबर नहीं है, अगर a और d बराबर नहीं है तो डेल्टा आपका 0 हो जाएगा, डेल्टा आपका 0, लेकिन डेल्टा 1 अगर ये बराबर नहीं है तो ये नॉन जीरो हो जाएंगे, क्योंकि d और a बराबर नहीं है तो ये 0 हो ही नहीं सकते। तो यहां से क्या आ सकता है, डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर आपका डेल्टा भी 0 हो जाए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों नॉन जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन, है ना। तो सेकंड वाले का तो कंफर्म है कि नो सोल्यूशन होगा, तो सेकंड वाले का कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाले का एस हो जाएगा। तो चेक करो जरा, एस देखो कहां पे है, एस देखो, इसमें एस नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें देखो, इसमें अब या तो ये है या तो ये है ना, क्योंकि फर्स्ट का क्यू आया था, हाँ, तो अब इन दोनों में से एक ऑप्शन है, या तो ये है क्योंकि सेकंड का एस है। अब आप थर्ड का चेक कर लो, अगर थर्ड का भी एस आ गया तो समझ जाओ कि यही होगा, ठीक है। अगर पी आया, देखते हैं, अब थर्ड को चेक करो, अब इसके बाद हम थर्ड चेक करने जा रहे हैं। थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा कि अगर p/q इज नॉट इक्वल टू 10 हो, p/q इज नॉट इक्वल टू 10, तो p, इसमें p/q की वैल्यू उल्टा कर देना, ऊपर q की वैल्यू आएगी, q कितना था, a + 99d, और नीचे a की वैल्यू a + 9d इज नॉट इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर लो, यहां से सॉल्व करके वही सेम आएगा, a इज नॉट इक्वल टू d, तो अगर a d नहीं है तो इधर भी वही बन जाएगा, डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0,
और डेल्टा 3 भी 0। ठीक है, इसका मतलब है इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी नो सोल्यूशन, थर्ड वाले का भी नो सोल्यूशन, थर्ड का भी कितना हो जाएगा, SC हो जाएगा। तो पहले वाले का था PQRT, पहले वाले का था PQRT, तो देखो PQRT, इसमें Q भी है, ये वाला हो जाएगा। सेकंड का, थर्ड का S, थर्ड का S, और फोर्थ का भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी रहेगा। चलो अब एक आखिरी वाले का चेक कर लो। फोर्थ वाले में देखो क्या था, फोर्थ वाले में अगर P/Q इक्वल टू 10 हो जाए, P/Q इक्वल टू 10 हो जाए ना, P/Q हमने निकाला था, ये रहा, ये था, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके A इक्वल टू डी आ जाएगा, है ना। अगर A इक्वल टू डी हो गया तो फिर से वही हो जाएगा, डेल्टा 0, डेल्टा 0, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, इसका भी सेम हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, 4 वाले का, 4 वाले का PB हो जाएगा, 4 वाले का PQRT, PQRT में से जो लिखा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो R ही लिखा हुआ इसमें, है ना, तो PQRT 4 का R हो जाएगा। देखो यहां तक, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो जेई एडवांस में क्या पूछा गया था, नेक्स्ट आपको जेई एडवांस में आया था ये वाला क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, लेट अल्फा बीटा गामा बी रियल नंबर सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशंस देके रखी हुई हैं, और ये क्या दिखे रहा है, कंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई जेड की वैल्यू होगी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। या तो कंसिस्टेंट में होता है, या तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट में का मतलब क्या होता है, या तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ m रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। m यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है let P be the plane containing all those alpha beta gamma for which the above system of linear equation is consistent and D be the square of the distance of the point 0 1 0 from the plane P, the value of determinant of m is। देखो इस वाली लाइन को तो आपको अभी समझ नहीं आया होगा, मतलब तो पहला पार्ट हम निकाल लेते हैं पहले, सीधा सीधा पहला पार्ट निकालते हैं, फिर बाकी समझते हैं। ठीक है, एक बार m का डिटर्मिनेंट निकालो, फिर इसके बाद हम आपको कहानी समझा देंगे। तो m का डिटर्मिनेंट देखो कितना आएगा, m का डिटर्मिनेंट जरा निकालना। ठीक है, m का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इसको एक्सपैंड कर दो। ठीक है, एक्सपैंड करोगे तो कितना आएगा, पहला तो अल्फा हो जाएगा, नेक्स्ट देखो 0 -2 बीटा, है ना, यही बनेगा ना, अल्फा 1 -0 -2 बीटा। तीसरा देखो गामा, गामा गामा -1 माइनस गामा 0 +1 प्लस गामा, है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होती है, हमें अल्फा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा -2 बीटा प्लस गामा की वैल्यू चाहिए, है ना। वो कैसे निकलेगी पूछने वाली, बाकी वाला पार्ट हम समझाते हैं अभी, पहले तो हम सिर्फ m का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, इस पे फोकस करो, वो भी करा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कैसे निकलेगी, अगर आप देखो इन तीनों पे फोकस करो, अल्फा बीटा गामा -1, है ना। हमें चाहिए अल्फा, इसके साथ चाहिए -2 बीटा। अगर आप यहाँ पे -2 लगा दो, अल्फा -2 बीटा और ये प्लस कर दो, तो आपको मिल जाएगा। हम पता है क्या करने जा रहे हैं, इन तीनों को ना, इन तीनों को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को ना, इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -2 से। ठीक है, और फिर हम तीनों को प्लस करने जा रहे हैं, समझ आई बात। हम इस वाली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और फिर तीनों को प्लस करने जा रहे हैं, बस ये करना है। ठीक है, तीनों को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा देखो, x, ध्यान से देखना, x, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, -8x, और इसको +7x, -8x
-8x + 7x, देख लो कैंसिल हो गया, पहला आ गया 0। नेक्स्ट 2y, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, -10y प्लस कर रहे हैं इसको 8y, देखो ये भी कैंसिल, ये भी 0। इसी तरह z का भी चेक कर लो, z का भी 0 हो जाएगा, z का भी चेक करके देख लो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। नेक्स्ट क्या, देखो अल्फा इक्वल टू है बीच में, ठीक है, बीच में इक्वल टू है, अल्फा -2 बीटा, और इसको प्लस करो गामा -1, इस 1 को यहां ले आओ, तो ये बनेगा अल्फा माइनस, कितना बनेगा, अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1, और इसी की वैल्यू चाहिए थी, ये 1 हो गया। तो पहले पार्ट का आंसर 1 आ गया, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरे पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि लेट P बी द प्लेन, कोई प्लेन है containing all those alpha beta gamma for which the above system of linear equation is consistent। ये कहता है कि जितने भी प्लेन है, उस प्लेन से जिसमें ये वाले पॉइंट कंटेन कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा, उन सब पे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। वो तो पहले से ऊपर दिया भी था, और अल्फा बीटा गामा पे ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अब हमें क्या करना, क्या हमें निकालना है डी बी द स्क्वायर, हमें स्क्वायर करना है किसका, डिस्टेंस का, हमें डिस्टेंस का स्क्वायर, डी यहां पे डिस्टेंस है, डी मतलब डिस्टेंस, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है और उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर दिया स्क्वायर, ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट दिस, ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। अब आपको याद है, आपने अगर आपने 3D पढ़ा हो, 3D में अगर आपको पॉइंट से प्लेन के ऊपर डिस्टेंस निकालना था तो क्या करते थे, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो ये प्लेन होता था, इसकी इक्वेशन होती थी ax + by + cz + d = 0, और कोई एक पॉइंट है यहाँ पे x1 y1 z1। हमें क्या करना है, हमें ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट से प्लेन के ऊपर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता था, हम क्या करते थे, x की जगह यहां पे x1 डाल देते थे, y की जगह y1, z की जगह z1, और फिर +d, और अपॉन में क्या लिखते थे, a² b² c², और हम ये करते थे, इससे हमारा क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। अब यहां पे देखो, यहां पे जो प्लेन है ना, यहां पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है यहां पे, ये वाला 0 1 0, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहां पे जो प्लेन है, यहां पे वो प्लेन लेना है जिसमें अल्फा बीटा गामा कंटेन कर रहा है, मतलब वो यही तो है, अल्फा बीटा गामा इसी में तो कंटेन कर रहा है, मतलब ये वाली इक्वेशन है ना, इसी को यूज करना है, इसी को यूज कर लो। इस इक्वेशन में आप एक्स वाई जेड की जगह ये मान लो, ठीक है, एक्स वाई जेड की जगह आप मान लो अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1। अगर आपको ये समझने में मुश्किल आ रही है ना, आप क्या करो, अल्फा की जगह एक्स रख दो, बीटा की जगह वाई रख दो, और गामा की जगह जेड रख दो, और इस 1 को यहां ले। ठीक है, हमने क्या किया, अल्फा की जगह एक्स रख दिया, बीटा की जगह वाई रख दिया, गामा की जगह जेड रख दिया, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x -2y + z, और इस 1 को यहां ले आओ, -1 = 0। अब जैसे यहां किया था वैसे ही सेम यहां करो, ये पॉइंट इसमें डाल दो, तो क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट यहां डालो, x की जगह 0, y की जगह 1, z की जगह 0, और फिर -1, और अपॉन में क्या करो, देखो इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये सारा सॉल्व करके बनेगा मॉड ऑफ -1 अपॉन में कितना हो जाएगा, है ना, मॉड ऑफ -1 ही नहीं, -3 बनेगा, -3 अपॉन में 6 बन जाएगा, है ना, 6 बनेगा, तो ये बनेगा 3/√6। हमें इसका क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है। देखो यहां पे लिखा था स्क्वायर कर दो इसका, तो d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे d कैपिटल था ना, कैपिटल ही था ना, हाँ, d का स्क्वायर करो, d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/6 होता है 3/2,
को 1.5 लिख सकते हो और 1.5 एग्जैक्ट हमारा आंसर। ठीक है, तो 23 का भी हो गया, 22 का भी हो गया, 21 का भी हो गया। अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो कौन सा पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट आया था 17 का। ठीक है, 20 में नहीं पूछा गया था, वो पूछा गया था, ऐसा नहीं कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन नहीं आता, आया था, लेकिन वो कोई और टॉपिक आया था। 20, 19, 18 में किसी और टॉपिक आया था, जैसे इन्वर्टिबल का 20 में आया था। अब इसके बाद आता 17 में क्या पूछा गया था। 17 में देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर रियल नंबर अल्फा इफ दिस सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू। ये हमारे पास देख के रखा हुआ है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ना क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, सिस्टम ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में डेल्टा भी जीरो होता है, डेल्टा 1 भी जीरो होता है, डेल्टा 2 भी जीरो होता है, डेल्टा 3 भी जीरो होता है। ये सारे के सारे जीरो होते हैं। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करके भी कन्वर्ट कर सकते हो इक्वेशंस में। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा x प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। फिर इसको इससे अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू -1। फिर अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सीधा डेल्टा जीरो निकालते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आप डेल्टा को जीरो ले लो। ये आपके पास डेल्टा देके रखा, यही है, यही है, आप चेक कर लो। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट अल्फा 1 अल्फा, अल्फा 1 अल्फा, फिर नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, है ना। अब हम इसको डायरेक्ट एक्सपैंड तो नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट एक्सपैंड करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करो, इसको इससे माइनस कर लो, इसको इससे माइनस कर लो। पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। C2 में से C1 माइनस कर लो और C3 में से C1 माइनस कर लो, तो देखो क्या बनेगा। इसको सेम रखो, ये बना अल्फा -1, ये बनेगा 1 माइनस अल्फा, है ना, एक जैसा बनाओ, माइनस कॉमन निकालो, अल्फा -1 हो जाएगा, अल्फा -1। इसको इससे माइनस करो, ये बनेगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, यहां से माइनस अल्फा कॉमन निकालो, अल्फा -1 बचेगा। ठीक है, इसी तरह ये बनेगा अल्फा स्क्वायर इसके बाद C3 माइनस C1, इसको इससे माइनस अल्फा स्क्वायर -1, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अल्फा -1 अल्फा +1, और फिर इसको इससे माइनस 0 और इसको इससे माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इस पे भी माइनस कॉमन निकाल के यही सेम लगा दो, अल्फा -1 अल्फा +1। ठीक है, ऐसा बन गया। अच्छा, अब क्या करो, देखो यहां से अल्फा -1 कॉमन निकालो, अल्फा -1 यहां से कॉमन निकाल लो, फिर यहां से अल्फा -1 अल्फा +1 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 -1 माइनस अल्फा, 1 0 माइनस, है ना। देखो जरा, 1 -1 माइनस अल्फा, 1 0 -1 कर दो एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड कर लो, ये बनेगा अल्फा -1 का स्क्वायर अल्फा +1, या इसको एक और जीरो बना लो, है ना, इसको इसको माइनस करते हैं एक्सपैंड डायरेक्ट, या जीरो बना लो, जीरो बना लो। ठीक है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, इसको इसको माइनस करो, जीरो, इसको इसको माइनस, -1 माइनस अल्फा, इसको इससे माइनस, माइनस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको इससे माइनस, जीरो माइनस अल्फा -1 प्लस, ये और मुश्किल हो गया, डायरेक्ट एक्सपैंड ही करो यार, इसको एक्सपैंड करो डायरेक्ट, इसको क्या बनेगा 1, पहला तो 1 ही हो गया ना, 1 हो गया पहला, फिर अगला -1 माइनस अल्फा अल्फा, फिर 1, ठीक है ना, और लास्ट वाला देखो 1 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, जीरो हो गया ना, हाँ, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से 0, तो ये बन गया अल्फा +1।
तो अल्फा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी -1। ठीक है, एक 1 और एक -1। हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट ना अल्फा की वैल्यू यहां डाल देना। तो देखो अब इसके बाद इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है कि डेल्टा 1 भी आपका 0 होता है ना, डेल्टा 1 भी आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते चेक करते हैं क्या डेल्टा 1 0 आएगा। तो क्या करो, इस वाले कॉलम की जगह क्या रिप्लेस कर दो, 1 1 1 -1 1 -1 1 और बाकी सेम रख दो। अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1। अब आपको चेक करना है कि अल्फा की वैल्यू 1 डालने पे 0 आता है और अल्फा की वैल्यू डालने -1 पे 0 आता है। तो अगर आप अल्फा की जगह 1 डालोगे, अल्फा की जगह आपने यहां पे 1 डाला, तो क्या हो जाएगा 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 है ना। तो इससे क्या 0 आएगा, है ना, बिल्कुल 0 आएगा। हर एक में 0 आ जाएगा, हर एक में 0 आएगा। ठीक सही। की वैल्यू 1 डालने पे 0। अच्छा एक काम करो, ऐसे नहीं करो, इस तरीके से नहीं करते। हमारे पास इक्वेशंस आई थी ना, इक्वेशंस आई थी, क्या बना था देखो, ये बना था 1x अल्फा y अल्फा स्क्वायर z इक्वल टू 1। फिर था अल्फा x y प्लस अल्फा z इक्वल टू 0 इक्वल टू -1। और फिर था अल्फा स्क्वायर x अल्फा y अल्फा z इक्वल टू 1। देखो अगर आप यहाँ पे अल्फा की जगह 1 डालोगे, अल्फा की जगह यहाँ पे 1 डालो, क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, है ना। यहां पे डालो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1 और यहां डालो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। एक ही बात हो जाएगी ना, ये वाली ये तो एक ही बात हो जाएगी, है ना, ये और ये सेम ही है। अब यहां से बताओ ये दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो क्या यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना पॉसिबल है? दोनों इक्वेशन सेम है, कैसे निकालोगे? यहाँ भी एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है, दोनों को प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां से निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका नो सोल्यूशन होगा। लेकिन हमें नो सोल्यूशन थोड़ा चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन चाहिए था, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपकी जो अल्फा की वैल्यू आएगी -1, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, -1 भी इसमें डाल के चेक कर सकते हो, वो एक्सेप्टेबल होगी। -1 सीधा यहां डाल दो, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 ही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन और करेंगे जो आपको 16 में पूछा गया था। इसके बाद आपको जेई एडवांस में 2016 में एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था, लेट अल्फा लैम्डा म्यू रियल नंबर्स कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देके रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो एक काम करो, सबसे पहले आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालो। चलो जल्दी से डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा निकालो पहले। डेल्टा कितना हो जाएगा, अल्फा 3 2 -2, है ना, अल्फा 3 2 -2, ये बनेगा -2 अल्फा -6। अब डेल्टा 1, डेल्टा 1 में क्या करना है, यहां पे लैम्डा म्यू रिप्लेस कर दो, लैम्डा म्यू 2 -2, ये बनेगा -2 लैम्डा -2 म्यू। ठीक है, इसी तरह डेल्टा, ठीक है ना, हमने लैम्डा -2 म्यू माइनस, और डेल्टा 2, डेल्टा 2 में क्या करो, ये सेम रखो अल्फा 3, और यहां पर है ना, हाँ यहां चेंज करना ना, इसमें लैम्डा म्यू कर दो, तो ये बनेगा अल्फा म्यू -3 लैम्डा। इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, फिर हम ऑप्शन एक ही करके चेक करते जाएंगे। अब आ जाओ अगले पेज में चलते हैं। पहला आपका डेल्टा आया 2 अल्फा -6, डेल्टा कितना आया आपका, डेल्टा आया 2 अल्फा -6। डेल्टा 1 देखो क्या आया, डेल्टा 1 आया -2 लैम्डा, -2 कॉमन निकाल लो, लैम्डा प्लस म्यू बचेगा,
और डेल्टा टू में से अल्फा म्यू माइनस 3 लैम्डा, अल्फा म्यू माइनस 3 लैम्डा। अब देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमें बताना है कि कौन से करेक्ट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहला पार्ट है कि अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू -3 हो, then the system has infinitely many solution for all values of lambda belongs to mu। अगर अल्फा -3 नहीं है ना, एक सेकंड चेक करें, इसकी ऑप्शन गलत लग रहा है, रुकना जरा, ये गलत लग रहा है। हाँ देखा गलत है ना, यहाँ पे इक्वल टू 3 है ये, ठीक है। अगर अल्फा इक्वल टू 3 हो जाए, -3 हो जाए, तो कहता है कि देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू। कहता है कि अगर अल्फा -3 के बराबर है तो क्या ये सिस्टम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, लेकिन एक चीज और बोलिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। मतलब अगर आप लैम्डा और म्यू को कोई भी वैल्यू रिप्लेस करो, कुछ भी पुट करो, तो क्या ये 0 हो जाए, मतलब इनफाइनाइट होगा। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे अल्फा की जगह -3 डाला है ना, अल्फा की जगह क्या डाला, -3, रुकना, -2 अल्फा था ये, अल्फा की जगह यहाँ -3 डाला, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, चेक करो, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी 0 होना चाहिए, है ना। तो ये कहता है कि अगर आप लैम्डा और म्यू को कुछ भी डालो, तो क्या ये 0 होगा। अगर आपने लैम्डा को 1 डाला, म्यू को 1 डाला, तो ये 0 थोड़ा होगा, है ना। इसने बोला फॉर ऑल, हम मानते हैं कि अगर आप लैम्डा और म्यू को 0 डाल दो तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसने ये नहीं बोला, इसने बोला कि लैम्डा और म्यू को कुछ भी डालो तो क्या ये 0 होगा, ऐसा तो होगा नहीं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा वाला ऑप्शन देखो, क्या दूसरे वाले ऑप्शन में कहता है कि अगर अल्फा आपका, सेकेंड ऑप्शन है, अगर अल्फा आपका -3 के बराबर नहीं है, अगर अल्फा आपका -3 नहीं है तो डेल्टा आपका 0 नहीं हो सकता, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 नहीं है देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। बिल्कुल, अगर डेल्टा 0 नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन ही बोलते हैं, है ना। तो सेकंड वाला करेक्ट हो गया। अब थर्ड वाला भी चेक कर लो, थर्ड वाले में देखो क्या है, थर्ड वाला है अगर लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 है, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू -3। अगर लैम्डा प्लस म्यू 0 है और अल्फा -3 है, तो क्या ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। देखो अगर आप अल्फा की जगह यहाँ पे -3 डालो तो डेल्टा 0 हो जाएगा, है ना, डेल्टा 0 हो जाएगा। अगर आप लैम्डा प्लस म्यू की जगह यहाँ पे 0 डालो तो भी ये 0 हो जाएगा। अब यहां आ जाओ डेल्टा 2 में, डेल्टा 2 में देखो क्या, अल्फा की जगह -3 डालो, -3 म्यू -3 लैम्डा, इसमें से -3 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा म्यू प्लस लैम्डा, और म्यू प्लस लैम्डा की जगह 0 डाल दो तो भी 0 हो गया। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सेकंड थर्ड भी करेक्ट हो गया। अब फोर्थ वाला यहां चेक कर लेते हैं। अगर आपका लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू -3। देखो अगर अल्फा की जगह यहाँ पे -3 डालोगे, अल्फा की जगह यहाँ -3 डाला, तो डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और अगर लैम्डा प्लस म्यू 0 नहीं है तो डेल्टा 1 आपका क्या हो जाएगा, नॉन 0 हो जाएगा। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को नो सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से कोई एक 0 हो जाए ना हो तो उसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये हमने जो 23 और 16 तक के बीच में एडवांस के क्वेश्चन आए थे ग्रामर रूल के ऊपर, वो हमने आपको करवा दिया, ठीक है। इसके बाद कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगी दोबारा। चलो जी, इस क्लास को करते हैं यहाँ पे खत्म, ठीक है। चलो बाय बाय सबको, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ।